हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला आया था अपना रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। और किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को कंबाइन करना, अपन को कनेक्ट करना है तो दो टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टाइप है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप आएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब एक रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से, दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट को तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से अगर कनेक्ट करें तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट को एक साथ और एंड पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करते हैं। आज बात करते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो यहाँ से लेके चल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है आपका ये, और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मान लिया कि R1 है। इस रेजिस्टेंस का ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इस फाइनल पॉइंट के साथ में दूसरे रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। इसका रेजिस्टेंस मान लिया R2 और दूसरे रेजिस्टेंस के फाइनल पॉइंट के साथ तीसरे का इनिशियल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होगा आपका, उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। पहले रेजिस्टेंस के फाइनल पॉइंट को दूसरे के इनिशियल पॉइंट से, दूसरे के फाइनल पॉइंट को तीसरे के इनिशियल पॉइंट से अगर कनेक्ट करें तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इन दिस कॉम्बिनेशन final point of first resistance is connect with initial point of second resistance and final point of second resistance is connect with initial point of third resistance and so on। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बात करें अपन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ से बोल दिया ये R1 है रेजिस्टेंस, ये R2, ये R3, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इनके साथ कनेक्ट कर दिया अपन ने क्या, एक बैटरी या फिर सेल। यहाँ पे बोल दिया कि ये है आपका की और ये कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से। इस बैटरी का वोल्टेज अगर बोले टोटल वोल्टेज तो कैपिटल V है। टोटल वोल्टेज बैटरी का कैपिटल V। इस बैटरी या फिर सेल से करंट फ्लो जो हो रहा है आपका, करंट फ्लो, उस करंट को मान के चल रहे हैं कि I है। यहाँ से बोल दिया अपन ने कि ये करंट इस रेजिस्टेंस में कितना जाएगा I, इससे आगे निकल के इस रेजिस्टेंस में भी कितना जाएगा I,
और यहाँ से आगे निकल के इस रेजिस्टेंस में भी करंट कितना जाएगा, I। जिसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट का वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट is same for each resistance। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम होता है। पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं अपन किससे, वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया एक वोल्टमीटर V1, यहाँ से कनेक्ट कर दिया दूसरे R2 के लिए वोल्टमीटर V2 पैरेलल के अंदर, और तीसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर अपन ने V3। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग होता है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू इक्वल होता है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ से अगर बात करें कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए बोल के चल रहे हैं अपन यहाँ पर कि इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 और इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज टोटल कितना है, V है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि वी नो दैट टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 इसका वोल्टेज प्लस V2 और प्लस में V3। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में बोल के चल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना होता है आपका IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है आपका IR। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का वैल्यू कितना है V1, तो इस V की जगह पुट करेंगे V1। करंट का वैल्यू कितना है I है, तो I की जगह I पुट करेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R1, तो R की जगह R1 पुट करेंगे। इसी टाइप से दूसरे रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो दूसरे रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल V2 है, करंट सेम I है और R की जगह रेजिस्टेंस R2 है। इसी टाइप से तीसरे के लिए पोटेंशियल कितना V3 है, करंट सेम I है और R की जगह रेजिस्टेंस R3 है। रेजिस्टेंस R1 के लिए बोल रहे हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, तो इस V की जगह पुट करेंगे V1। करंट का वैल्यू सबके लिए इक्वल है तो I, और रेजिस्टेंस कितना है R की जगह रेजिस्टेंस आपका R1, तो इसको लिख दिया V1 इज इक्वल टू IR1। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद में इस साइड में लिख रहे हैं अपन फॉर रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस के लिए अगर बात करें तो यहाँ से V की जगह रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2, तो V की जगह V2। करंट का वैल्यू सबके लिए इक्वल है तो I की जगह I, और रेजिस्टेंस R की जगह कितना पुट करेंगे R2। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। फिर इसके बाद में फॉर रेजिस्टेंस R3 की अगर बात करें तो R3 के अक्रॉस पोटेंशियल है आपका V3, तो V की जगह पुट करेंगे V की जगह V3।
करंट का वैल्यू इक्वल है तो आई का आई, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका R3 है तो R3 का R3, इक्वेशन नंबर 5। फिर इसके बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है अपन को टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को अगर प्लस करें तो एक इक्वेशन मिलेगा अपन को। यहाँ से लिखने अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस में इक्वेशन नंबर सेकेंड और प्लस में इक्वेशन नंबर करेंगे अपन थर्ड। इक्वेशन नंबर थ्री प्लस इक्वेशन नंबर 4 और प्लस में इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। इक्वेशन 3, 4 और 5 को अगर प्लस करें तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में कनेक्ट करना, प्लस करना है। यहाँ से लिख रहे हैं कि लेफ्ट साइड है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 और इन तीनों का राइट साइड कितना है IR1 प्लस IR2 प्लस में IR3 है। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बोल सकते हैं अपन कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों का वैल्यू कैपिटल V के इक्वल है। तो यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका टोटल V इज इक्वल टू है आपका IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। आई को अगर इन तीनों में से कॉमन लें तो यह आएगा आपका V इज इक्वल टू I इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर इसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में 2 से V का वैल्यू IR इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 6 V की जगह आप लोग पुट कर दो IR, तो इस V की जगह आएगा आपका IR इज इक्वल टू बच गया आपका I इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे इस R को बोलेंगे अपन रिजल्टेंट सीरीज रेजिस्टेंस। इसको डिनोट कर सकते हैं अपन RS से। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि अगर यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इक्वल हो, तीनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना हो इक्वल, कितना कैपिटल R मान लेते हैं कि इन तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल और कैपिटल R है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़े हो तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R प्लस R 3R आएगा, 3R। इसी तरीके से अगर 4 बार जोड़े इसको तो 4R, 5 बार जोड़े तो 5R, 10 बार जोड़े तो 10R। और यदि ये बोले कि नंबर ऑफ स्मॉल n रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस इक्वल हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए बात करें यहाँ पे लिख रहे हैं अपन नोट, इफ n रेजिस्टेंस each of capital R resistance are connected in series, then resultant resistance। यहाँ पे बोल रहे थे अपन 3 को अगर जोड़ रहे हैं अपन तो 1 2 3 3R, 4 को अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4R, और इस बार बोल रहे हैं कि n रेजिस्टेंस और उन सब का रेजिस्टेंस कितना हो कैपिटल R, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो
एन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू एन आर। फिर इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है वह हमेशा हाईएस्ट मिलता है। यहाँ से बोलेंगे इट गिव्स हाईएस्ट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा उनको हाईएस्ट रेजिस्टेंस देगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर या फिर इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं अपन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में आप लोगों को गिवन है, इस न्यूमेरिकल में गिवन आपको रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 ओम 4 ओम 5 ओम तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। ए सर्किट इन विच ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, इनके साथ में बैटरी जुड़ा आपका 6 वोल्ट का। देन फाइंड करना अपन को करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट का वैल्यू कितना होगा। फिर उसके बाद में फाइंड करना अपन को पोटेंशियल या फिर वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। आप लोगों को बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू इक्वल होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ा है तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं अपन, वी नो दैट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है आपका आर एस इज इक्वल टू, इसी को अपन आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो फॉर्मूला था अपना R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है वैल्यू किसका, R1 का, ये वैल्यू किसका, R2 का, ये वैल्यू किसका, R3 का। तो यहाँ से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका RS या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, R1 का वैल्यू 3 प्लस R2 4 और R3 का वैल्यू है 5। तो RS या फिर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा आपका 12 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आया आपका 12 ओम। अब यहाँ से I का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है और V का वैल्यू अपन को गिवन है कि ये है आपका V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ से बोल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता अपन को, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से इस V इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं अपन I इंटू में R इक्विवेलेंट। R को अगर अपॉन में करें तो I इज इक्वल टू आएगा आपका V अपॉन में R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू V का वैल्यू गिवन आपको 6 वोल्ट, तो ये हो गया 6 अपॉन में R इक्विवेलेंट फाइंड किया था 12 ओम, तो ये हो गया आपका I इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर। I का वैल्यू कितना आएगा 0.5 एम्पियर। यही करंट इससे जाएगा, यही करंट दूसरे रेजिस्टेंस से जाएगा और यही करंट तीसरे रेजिस्टेंस से जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ से बोल देंगे करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर। फिर इसके बाद में बात करना अपन को कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से मान के चल लेते हैं कि पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है और तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है आपका V3 है। पहले रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यह आएगा कितना, यहाँ से लिख रहे हैं 4 पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस बोल दो या फिर इसको 3 ओम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ से अपन को पता है वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है आपका आई आर।
इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पहले के अक्रॉस पोटेंशियल है आपका V1, तो V की जगह पुट करेंगे V1 इक्वल टू करंट कितना है आपका I, तो करंट I, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 3, तो ये हो गया आपका 3। V1 इक्वल टू करंट का वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में इक्वल है जिसका वैल्यू 0.5 एम्पियर, तो V1 इक्वल टू I का वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू में है आपका 3 इक्वल टू आएगा 1.5 वोल्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, सेकेंड रेजिस्टेंस आपका 4 ओम, तो इसी फॉर्मूले से बोलेंगे कि V2 इक्वल टू I सब में सेम है और R की जगह कितना है आपका, R की जगह है 4 ओम, तो V2 इक्वल टू कितना आएगा, I का वैल्यू 0.5 और ये है आपका 4 इक्वल टू 2.0 वोल्ट। फिर इसके बाद में लास्ट बच गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है आपका 5 ओम, तो V की जगह पुट करेंगे V3, I की जगह I है और R का वैल्यू कितना है इस बार 5 ओम, तो ये 5, V3 इक्वल टू कितना आएगा, I का वैल्यू 0.5 और इंटू में आपका 5 इक्वल टू 2.5 वोल्ट। इस टाइप से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू इक्वल फ्लो होता है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होता है। इसके बाद में एक बात और की थी अपन ने कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो अपन को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है वह हाईएस्ट मिलता है। आगे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा तो सेकंड न्यूमेरिकल आपको गिवन है। इसके बाद में दूसरा न्यूमेरिकल आपको गिवन है। इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है आपको फाइंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इसमें आपको ये नहीं बोला है कि ना तो सीरीज है ना ये बोला है कि ये आपका किस में है, पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल का नाम अगर नहीं दिया है, लेकिन आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, तो यहीं से अपन को पता लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS या फिर R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस में कितना R2 प्लस में कितना R3। तीन दिए हैं, तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो RS इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा आपका 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 ओम। और इस सीरीज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को बोलेंगे अपन हाईएस्ट किस टाइप से हुआ कि इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 आया है, 1 2 3 इन तीनों से भी ज़्यादा मिल रहा है अपन को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।